हम बात करते हैं 1909 के मॉर्लेमेंटो सुधार की, जिसे भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादित कदम माना जाता है। इसका नाम दो ब्रिटिश अधिकारियों के नाम पर रखा गया है, लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मार्ले उस समय लंदन में भारत सचिव थे, जबकि लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। सुधार की पृष्ठभूमि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद बनी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कमजोर करना, नरमपंथी नेताओं को संतुष्ट करना और मुस्लिम लीग की मांगों को स्वीकार करके हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करना। ब्रिटिश नीति का मुख्य आधार डिवाइड एंड रूल को मजबूत करना था। करते हैं इसके प्रमुख प्रावधानों की, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। इस व्यवस्था के अनुसार केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही मुस्लिम सीटों से चुनाव लड़ सकते थे और वोट देने का अधिकार भी केवल मुस्लिम मतदाताओं को ही दिया गया था। परिणाम यह हुआ कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति की नींव रखी गई, जिसने आगे चलकर 1947 के भारत विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए लॉर्ड मिंटो ने कहा था, हम ऐसे बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बहुत कड़वी होगी। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक माना जाता है। इस सुधार में पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। यह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इसके अलावा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। भारतीयों को कुछ सीमित अधिकार भी दिए गए, जैसे बजट पर बहस करना, लोकहित के विषयों पर चर्चा करना और पूरक प्रश्न पूछना, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। करते हैं कुछ एग्जाम स्पेशल नोट्स की, तो इस अधिनियम में चुनाव की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन आम जनता को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। अधिकार बहुत सीमित था और केवल संपत्ति, टैक्स और शिक्षा के आधार पर दिया गया था। इसमें मुख्य रूप से जमींदार और बड़े व्यापारी वर्ग को ही मतदान का अधिकार मिला। महिलाओं को भी उस समय वोट देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। गांधी ने इन सुधारों की आलोचना करते हुए कहा कि इन्होंने भारतीय राजनीति को कमजोर किया। वहीं के.एम. मुंशी ने कहा कि इन्होंने उभरते हुए लोकतंत्र की आत्मा को समाप्त कर दिया। कुल मिलाकर इन सुधारों को भारतीय नेताओं ने वास्तविक लोकतांत्रिक सुधार नहीं, बल्कि विभाजनकारी और सीमित सुधार माना। इस प्रकार 1909 का मॉर्लेमेंटो सुधार भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने राजनीतिक भागीदारी को थोड़ा बढ़ाया, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक राजनीतिक और सीमित मताधिकार की नींव भी मजबूत कर दी।